क्या आपने आज से पहले एग्जेक्टिव फंक्शनिंग का नाम सुना है? क्या आपको पता है कि एग्जेक्टिव फंक्शनिंग का मतलब क्या होता है? ऑलमोस्ट 80% ऑफ ऑटिस्टिक पॉपुलेशन एग्जेक्टिव फंक्शनिंग इश्यूज को फेस कर रही है। एग्जेक्टिव फंक्शनिंग का मतलब ये है कि वो सिस्टम जो आपके बच्चे के ब्रेन को मैनेज करता है, और ऑटिस्टिक बच्चों का ये सिस्टम टोटली डिफरेंट होता है। इसमें सबसे पहली चीज आती है प्लानिंग, यानी कि स्टेप बाय स्टेप सोचना मुश्किल होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने बच्चे से कहा कि नहाने जाओ। अब बच्चा वॉशरूम में तो चले गया, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा कि मुझे पहले अपने कपड़े लेने हैं, फिर मुझे टॉवल लेना है, फिर मुझे शैम्पू लेना है, या जो भी बॉडी वॉश है, सोप है, वो लेना है। तो ये स्टेप्स जो होते हैं ना, नहाने से पहले के जो स्टेप्स हैं, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये जो सिक्वेंसिंग होती है ना, स्टेप सिक्वेंसिंग, ये मुश्किल हो जाती है। दूसरी चीज होती है टास्क इनिशिएशन। फॉर एग्जाम्पल, आपने खाना रखा बच्चे के सामने। अब आपने खाना तो रख दिया बच्चे के सामने, अब करना क्या है? खाना खाने के लिए आपने स्पून उठाना है, फोर्क उठाना है, नैपकिन है तो नैपकिन उठानी है, आपने फिर उसके बाद खाना खाना है। इसके लिए भी बहुत सारे ऑटिस्टिक लोगों को प्रॉम्प्ट देना पड़ता है। ये एक्चुअल में उनकी लेजीनेस नहीं होती, उनका ब्रेन ना स्टक हो जाता है कि अब हमें करना क्या है, टास्क को इनिशिएट कैसे करना है। तीसरी चीज होती है वर्किंग मेमोरी। जो सुना थोड़ी देर में भूल गए, यानी कि कमांड्स को होल्ड नहीं किया जा रहा। क्यों कमांड होल्ड नहीं किया जा रहा? क्योंकि हम बार बार भूल जाते हैं, वर्किंग मेमोरी हमारी वीक है। अब किस तरह से आपने बोला जाओ शूज पहन के आओ, रास्ते में गए, हालांकि दो दो कमरों का घर है, ठीक है, दूसरे रूम में गया, बीच में कोई चीज नजर आ गई, कोई आवाज आ गई, वो चीज भूल गए। तो यानी कि आपको उस बच्चे को कमांड भी बार बार देना पड़ता है। चौथी चीज है कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी। रूटीन चेंज होने पे इतना डिस्ट्रेस क्यों होता है? क्योंकि ब्रेन इजीली स्विच करना नहीं जानता। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने बच्चे से कहा कि गंदे कपड़े लॉन्ड्री बास्केट में जाते हैं। अब वो जो शर्ट उतार रहा है वो लॉन्ड्री बास्केट में डाल रहा है, लेकिन एक शर्ट है जो उसने सिर्फ आधे घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए पहनी है, और आपने कहा कि इस शर्ट को रख दो, तो वो भी उसको भी जाके लॉन्ड्री बास्केट में रख देगा। यानी कि एक्सेप्शंस जो होती है ना, वो जनरली कंफ्यूजिंग हो जाता है। पांचवी चीज है इम्पल्स कंट्रोल। पहले एक्शन, फिर सोचना, रुकना जनरली मुश्किल हो जाता है। किस तरह से? इसकी एक एग्जांपल मैं आपको ये दे सकती हूँ कि अहमद को ना कभी कभी कोई चीज बहुत अच्छी लग जाती है। जैसे अहमद को कॉर्न बहुत पसंद है, अगर कोई और कॉर्न खा रहा होगा, अहमद विदाउट टेकिंग परमिशन उससे कॉर्न छीन लेगा। यानी कि पहले एक्शन कर लेना, बाद में सोचना, रुकना ही नहीं है। यानी कि हम ये सोचते हैं ना कि अगर कोई चीज खा रहा है तो आपका दिल चाह रहा है, तो आप सोचोगे नहीं यार उसको बुरा लगेगा, मैं उससे ये चीज कैसे ले सकती हूँ। तो सोचना नहीं है। इस तरह से कुछ बच्चे होते हैं, फ्रस्ट्रेट हुए, आवाजें बहुत आती है, किसी को हिट कर दिया। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें इम्पल्स कंट्रोल में आती है।